नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत देरी से मिला, क्योंकि मेरे घर में शादी था तो बस उसी में थोड़ा बिजी हो गया था। आई होप आप सभी लोग समझेंगे, पर कोई बात नहीं। उसी जोश और उत्साह के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि जून मंथ से रिलेटेड है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं झांग होंग, ऑप्शन नंबर 2। और याद रखिएगा दोस्तों, ये नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति है, तो याद रखिएगा ये नेपाल की तरफ से चढ़े हैं। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो ये तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति है, और एशिया में पूछा जाए तो ये पहले व्यक्ति हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट का पता लगाया गया है? तो अभी हाल ही में वियतनाम में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट का पता लगाया गया है। और ये इंडिया और यूके का मिक्स्ड वेरिएंट है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये हवा के माध्यम से भी फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आर्थर मुइर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। इसकी एज 75 वर्ष है और ये यूएसए के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत किस देश को घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में यूएसए को, अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा दूसरा स्रोत घोषित किया गया है। मतलब भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के मामले में यूएसए दूसरे नंबर पर है। और बात करें पहले नंबर की, तो ये पहले नंबर पे सिंगापुर है। और बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे मॉरिशस है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम हाल ही में गामा रखा गया है। और बात करें पहला वेरिएंट का, तो पहला वेरिएंट का नाम कापा था, तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें पहला वेरिएंट का नाम क्या है, B.1.617.1। और बात करें दूसरा वेरिएंट का नाम क्या है, तो B.1.617.2, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे SDG इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी हाल ही में केरल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा है। बात करें SDG, तो SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हसमतुल्ला साहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? मतलब किस देश के क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है हसमतुल्ला को? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान को नया वनडे टेस्ट क्रिकेट कप्तान नियुक्त किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को जगह मिला है? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। इसमें एकमात्र खिलाड़ी है विराट कोहली को इस लिस्ट में जगह बनाया है, तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें इस लिस्ट में टॉपर कौन है, तो इस लिस्ट में टॉपर है कॉनर मैग्रिगोर, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट के प्लेयर है, तो ये भी याद रखिएगा। और विराट कोहली की रैंक इस लिस्ट में कितनी है? 59, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में न्यू गिनी में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, और न्यू गिनी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो ध्यान रखिएगा। किस देश में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने
स्टे एक नया इंसान का पहला मामला सामने आया है जो कि H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाला बर्ड फ्लू है। तो बात करें चीन की, तो चीन ने विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12, लैपसेट कॉरिडोर किस देश में बनाया जा रहा है? तो हाल ही में लैपसेट कॉरिडोर केनिया में बनाया जा रहा है और ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है चाइना। ऐसे अजीबोगरीब कारनामे सिर्फ चाइना ही कर सकते हैं, आप भी याद सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में झिंगूर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में झिंगूर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम है इंडिमिमस जयंती। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइकिया ने किस राज्य के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात में आइकिया ने 3 शहरों में अपना, गुजरात के 3 शहर हैं, मोबाइल शॉपिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अगर बात करें इंडिया में, तो इसमें इंडिया में इन्होंने गुजरात में तीसरा शॉपिंग मॉल खोला है। अब बात करें पहले की, तो इसमें पहला स्टोर अपना हैदराबाद में खोला था और दूसरा स्टोर नवी मुंबई में, और ये भी तीसरा स्टोर खोला है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16, चर्चा में रही MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ जो कि श्रीलंका के तट पर डूब गया था, वो किस देश का मालवाहक जहाज़ था? इसका सही आंसर है सिंगापुर। यह हाल ही में सिंगापुर का जहाज़ था जो कि एक्सप्रेस श्रीलंका के तट पर डूब गया था। ये सिंगापुरी जहाज़ था। और अभी हाल ही में बीते कई दिनों में कई जहाज़ डूबने के न्यूज़ चर्चा में आया है, जैसे कि ईरान का खर्ग नामक जहाज़ ओमान की खाड़ी में भी हाल ही में डूबा था और इंडोनेशिया के पनडुब्बी जो कि हिंद महासागर में डूब गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है अमेरिका में, और ये तेल और गैस रिसाव के कारण चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, ILO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? इसका सही आंसर है 5.7%। और बात करें ILO की, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है डेविड डियोप। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन करेगी? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में 2013 में ही ट्रांसजेंडर को लीगल अनुमति दे दी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है ईगल, कानून 2021 को पारित किया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में ईगल नामक नया कानून अमेरिका ने पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। और बात करें UNGA का, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? इसका सही आंसर है असम का। हाल ही में असम का छठा नेशनल उद्यान रायमोना बना है। क्वेश्चन नंबर 24, E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? तो हाल ही में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे में की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप पर रहा है। और बात करें सेकंड की, तो सेकंड में उड़ीसा है और थर्ड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने अपना खुद का मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में चाइना ने अपना खुद का मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है फैंग्यून 4B
तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, ये भी याद रखिएगा। और चुनाव इलेक्शन कमीशन में 2 कमीशन होते हैं, जिसमें से एक मुख्य है और अभी हाल ही में दूसरे बने हैं अनूप चंद्र पांडे और पहले हैं राजीव कुमार, ये भी याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? इसका सही आंसर है रसिया। हाल ही में रूस स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और नॉर्थ अमेरिका, ये देश नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है MIT, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये USA में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें भारत की यूनिवर्सिटी, जिसमें भारत में टॉप कर रहे हैं, भारत के 3 यूनिवर्सिटी टॉप पर इस लिस्ट में है। पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT दिल्ली और तीसरा है IISc बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी EIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑकलैंड। हाल ही में ऑकलैंड इस लिस्ट में टॉप पर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक शहर है, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें EIU की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इस लिस्ट में दूसरा नंबर पे है ओसाका, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, देहिंग पटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? इसका सही आंसर है असम। हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई बन गया है। और अब इस तरह से भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान के मामले में असम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ पे अब टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, और सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार है। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क है और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है। और तीसरे नंबर पे अब असम पहुंच गया है, जहाँ की 7 नेशनल पार्क अब हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में USA महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका सही आंसर है यूका सासो, बड़ी अजीबोगरीब नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर चारू खोसला। और ये किस क्षेत्र में किस लिए इसको दिया गया है? तो ऊर्जा प्रबंधन में अनुत्करणीय कार्य करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इसने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए इसको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 35, अभी हाल ही में किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया है? इसका सही आंसर है युगांडा। अभी हाल ही में युगांडा ने सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया है, और ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है? इसका सही आंसर है गूगल। हाल ही में गूगल अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा केबल होगा, और ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करने के लिए है ये केबल। क्वेश्चन नंबर 37, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अंतर्गत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है DBS बैंक, और ये DBS बैंक सिंगापुर में है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इस वर्ष इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? हाल ही तो इस वर्ष इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी पटियाला करेगा, जो कि हरियाणा में स्थित है। और बात करें पटियाला की, तो यहीं पे राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में डेवी हेविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। और फुटबॉल एसोसिएशन है कहाँ? तो इंग्लैंड में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 40, 15 जून 2021 से कौन सा देश विश्व का पहला मास्क फ्री देश घोषित हो चुका है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल अभी हाल ही में बीते कुछ दिनों में 15 जून 2021 से कौन सा देश इजराइल पूरा तरह से मास्क फ्री देश घोषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज किस देश में की गई है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर के सबसे बड़े जीवाश्म की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कॉफ़ी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इसका सही आंसर है केरल में। हाल ही में केरल में कॉफ़ी परिवार से संबंधित एक नए प्रजाति की खोज की गई है इसका नाम है एग्रोस्टेमा क्वारेंटेना। तो ये भी है। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो यही। और इस केरल हाल ही में SDG इंडेक्स में टॉप पर रहा है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है मेघा राजगोपालन। हाल ही में मेघा राजगोपालन ने पत्रकार के क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है? इसका सही आंसर है UNGA ने। UNGA इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला गोसियामे ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले 9 बच्चों का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस 10 बच्चे में 7 बॉयज़ है और 3 गर्ल है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसका सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड। इस लिस्ट में स्विट्ज़रलैंड टॉप पर रहा है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस लिस्ट में 67वें नंबर पर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। और बात करें महिला में, तो महिला में जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। और जो जिन्होंने महिला एकल में जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा, ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में लवलीना बोर्गोहिना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला है? ये लवलीना बोर्गोहिना ये महिला का नाम है दोस्तों। तो आपको बताना कि ये किस राज्य की रहने वाली है जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसका सही आंसर है ये असम के रहने वाली है। और बात करें असम की, तो असम में 7 नेशनल पार्क अब हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती के लिए अनुमति दी है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को भी अब अपने राज्य में पुलिस में भर्ती होने के लिए अनुमति दे दी है। अब बात करें पुलिस में किस पोस्ट के लिए, तो कांस्टेबल और SI की पोस्ट के लिए। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर उड़ीसा ही है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है असम। अभी हाल ही में असम अपना खुद का भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार के जैसे ही अपने राज्य में एक नए पुरस्कार दान करने की घोषणा की है, वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के व्यक्तियों के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इस लिस्ट में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर इंडोनेशिया रहा है। और बात करें इसलिए ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है, तो उदारता मतलब उदार देशों के मामले में इंडोनेशिया टॉप पर रहा है। और
सेकेंड पर केनिया रहा है, और भारत की बात करें इस लिस्ट में तो ये 14वें नंबर पे भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? इसका सही आंसर है लद्दाख। हाल ही में लद्दाख खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर से काटकर। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 56, अभी हाल ही में तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ एक अभियान चलाया गया है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, केरल और कर्नाटक दोनों जगहों पे तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए अभियान चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है बाबर आजम। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मुशफिकुर रहमान को दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। और मुशफिकुर रहमान एक बांग्लादेशी प्लेयर है और गेंदबाज है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किस देश ने अभी हाल ही में अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है चाइना ने। अभी हाल ही में चाइना ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने की घोषणा की है। मतलब अब चाइना में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, अब 2 से अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं वहाँ के लोग। क्वेश्चन नंबर 59, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के वेरिएंट का नया नाम क्या रखा है? इसका नया नाम रखा है डेल्टा और कप्पा। क्वेश्चन नंबर 60, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है डेनमार्क। अभी हाल ही में डेनमार्क ने एक कृत्रिम द्वीप बनाने की वहाँ की संसद ने मंजूरी दे दी है, और इस द्वीप का नाम होगा लिनेट होम। इस द्वीप का नाम होगा लिनेट होम, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब हाल ही में किसने जीता है? अभी हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अनूप चंद्र पांडे। अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर 63, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? तभी हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया बनी है, और ये केवड़िया गुजरात का एक शहर है। गुजरात का एक शहर है, मतलब छोटा सा, ये भी याद रखिएगा। और पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में ही खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में कौन सा विजेता बना है? तो हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं पुरुष एकल में। क्वेश्चन नंबर 65, अभी हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में केनिया में महात्मा गांधी के नाम से एक नया पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तभी हाल ही में वीनू माकंड 7वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। और बात करें छठे खिलाड़ी की, तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर छठे खिलाड़ी इस लिस्ट में बने थे शामिल होने वाले। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है जापान। हाल ही में जापान ने अपने देश में वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है, और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानने वाला देश जापानी है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर भी जापानी रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर चुंबक बनाने का निर्माण किस देश ने रिकॉर्ड बनाया है? मतलब अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक बनाने का रिकॉर्ड किस देश ने है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तभी हाल ही में फ्रांस ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये चुंबक इतना ताकतवर है कि एक हवाई जहाज़ को भी उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69,
यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 को कौन सा दशक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। हाल ही में 2021-30 को यूनाइटेड नेशंस ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली घोषित की है। क्वेश्चन नंबर 70, WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो अभी हाल ही ने इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा गिनी देश में की गई है, और गिनी एक अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है, एक छोटा सा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 71, अभी हाल ही में किस राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की खोज की गई है, और भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में ही बनाया गया है, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने 1 से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में किस राज्य ने टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया? इससे पहले किस देश ने टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया था, वो क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अलग है। किस राज्य ने टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में ये उत्तर प्रदेश ने टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है, क्योंकि देखिए ना यूपी में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इस वजह से वहाँ की सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है इसको मद्देनज़र रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला राज्य जो रेबीज से मुक्त हुआ है, उसका सही आंसर है गोवा। हाल ही में गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और भारत का पहला बालू टिब्बा बात करें तो ये गोवा में ही ओपन किया गया है। 75, क्वेश्चन नंबर 75, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। और बात करें अशगाबाद की तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 76, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी हाल ही में कौन बन गई है? तो अभी हाल ही में दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी हाल ही में बन गई है, और ये झारखंड की रहने वाली है, झारखंड के रांची की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 77, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तभी हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है अंशुला राव। क्वेश्चन नंबर 78, यूरोप महाद्वीप का पहला मास्क फ्री देश हाल ही में कौन बना है? इसका सही आंसर है इटली। तो हाल ही में इटली मास्क फ्री देश बन गया है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। हाल में इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। और बात करें इसका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इस लिस्ट में इंडिया 43 नंबर पर रहा है। और बात करें लास्ट में, इस लिस्ट में लास्ट पे कौन सा है? तो वेनेजुएला इस लिस्ट में लास्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 80, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ईरान के। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं इब्राहिम राइसी को, और इससे पहले हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 81, दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जिसकी कीमत 2.7 लाख यानी कि 2,70,000 रुपये है, किस राज्य से यह संबंधित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में यह आम मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है केरल में। तो हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना केरल में शुरू की गई है, और ये सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो केरल को नॉर्थ छोर से साउथ छोर तक जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, हेमिस तेसु उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? हेमिस तेसु उत्सव हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है, और ये त्यौहार
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? इसका सही आंसर है माव्या सूदन। तो हाल ही में माव्या सूदन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। क्वेश्चन नंबर 85, 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है? इसका सही आंसर है असम में। तो हाल ही में असम में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने इस वीडियो में रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो आपने नोट किए होंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में उसी जोश और उसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।